नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। दूसरा पाठ संस्कृत भाषा का महत्व। आइए शुरू करते हैं। धन्यो अयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्वानी शब्द संदोह प्रश्न सुर भारती। धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्य माने धन्य है, भारत देशा भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, समुल्लसित माने समुल्लसित होती है, जन मानस पावनी, जन मानस, जन माने होता है लोग, मानस पावनी माने मनुष्य, मनुष्य के मन मस्तिष्क को, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रश्नी तथा नए नए शब्दों की रचना करने वाली, नए नए शब्दों को जन्म देने वाली, सूर्य भारती, सूर्य माने होता है देवताओं की भारती माने वाणी, अर्थात देवताओं की वाणी। यह हमारी संस्कृत भाषा देववाणी है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो यह वही कहते हैं कि धन्यो अयम भारत देशा, यह हमारा भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसित जनमानस पावनी, जहाँ पर जनमानस, जन लोगों के मन मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रश्नी सुर भारती, नए नए शब्दों की रचना करने वाली संस्कृत भाषा है। विद्यमानेश निखिलेश वाङ्मयेश अस्य भाषा अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेश निखिलेश, विद्यमान संपूर्ण वाङ्मयों में, अस्य वाङ्मय, यह वाङ्मय, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयं भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्ना लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता माने प्रसिद्ध है। आगे क्या है? अस्माकम रामायण, अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ था। महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदः, चारों वेद, सर्वः उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्यादीन, अन्य महाकाव्य, यानी कि ये महाभारत, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ और चारों वेद तथा सभी उपनिषद, 18 पुराण तो है ये, साथ में अन्य महाकाव्यादीन, अन्य महाकाव्य, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इमे भाषा सर्वसाम आर्याणाम जननी मन्यते, इमे भाषा माने यह भाषा, सर्वसाम आर्याणाम, सभी आर्याणाम माने आर्यों की, आर्य भाषाओं की, आर्य कहते हैं जो भारत देश में निवास करने वाला है वह सभी आर्य है, यानी भारत देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की जननी मन्यते, जननी मानी जाती है। भाषा तत्वविद्दो भी, भाषा तत्वविद्दो भी माने भाषा तत्व को, विद्दो भी माने जानने वाले, यानी भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रितम, संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रितम, बहुविध ज्ञानाश्रित माने बहुत सारे विधाओं के ज्ञान का आश्रय, और व्यापकत्वम, और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर अविषया, ये किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात सभी लोगों का विषय रह चुका है। संस्कृतस्य गौरव में, संस्कृत के गौरव को, दृष्टपथम आने, दृष्टपथ को बताने वाले, संस्कृत का गौरव दृष्टपथ बताने वाले, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवणेन, आचार्य प्रवर्णन, यानी श्रेष्ठ आचार्य ने, सम्यक माने भली भांति, उत्तम माने कहा है, दंडिना माने दंडी ने, संस्कृत के गौरवों को दृष्टि में रखते हुए, सम्यक उत्तम आचार्य प्रवर्णन दंडिना, आचार्य परवर और श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने सही ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी वाख्यान खाता मार से भी, संस्कृत नाम दैवी,
संस्कृत नाम देवी महर्षि भी माने यानी ऋषियों ने नहीं, महर्षियों ने कहा है संस्कृत नाम, यह संस्कृत नाम साधारण नहीं है, वह ज्ञान खाता, यह देवताओं की वाणी है। महर्षियों ने अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि संस्कृत नाम साधारण नहीं है, यह महर्षियों की वाणी है। बच्चों एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं इस पाठ को अत्यंत सरल बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसे और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूँगी। आगे देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्य सरसम माने रस से युक्त है, व्याकरण सुनिश्चितम व्याकरण माने व्याकरण सुनिश्चित है, अर्थात जितने भी अर्थात जो भी शब्द जहाँ पर रखे हैं वो अत्यंत सटीक रखे गए हैं, इसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम। गद्य तस्य च उसके, गद्य माने गद्य में, पद्य में, लालित्यम लालित्य माने होता है सुंदरता में, भावबोध सामर्थ्यम भावबोध यानी भावना के बोध के सामर्थ्य से युक्त है, भावना के बोध के सामर्थ्य से युक्त है। अद्वितीय माने अद्वितीय है, श्रुति माधुर्यम और सुनने में मधुर है। किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ चरित्र निर्माण में यादृशी सति प्रेरणा, जैसी सति प्रेरणा संस्कृत वांग्मय देता है, तादृशी किंचित अन्यद वैसी अन्य कोई नहीं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, ना यत्र तादृशी वैसी अन्य जगह पर नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्य, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलन संजाते। दया, दान, शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनसूया माने किसी की निंदा न करना, क्षमा माने क्षमाशील होना, अन्य च अनेके गुण और अन्य अनेक गुण अस्य संस्कृतस्य अनुशीलनेन संजाते, इस संस्कृत के अनुशीलन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अनुशीलन माने होता है अध्ययन, अध्ययन के द्वारा संजाते माने प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भारवि भवभूतादयः महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भी भाष्य भारवी भवभूतादेव भवभूत आदि महाकवि माने महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठ का नाम आज भी पाठ का नाम हृदय विराजन्ते पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम्मान्य वंदनीय च, यह भाषा हम सभी लोगों के लिए मातृसम मान्य माता के समान सम्मानीय है, वंदनीय च और वंदनीय है। यह भाषा हम सभी लोगों के लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडतम सांस्कृत एकत्वम संस्कृते न सुरक्षितम शक्यन्ते। ये तो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत न सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। इमे भाषा यह संस्कृत भाषा सर्वभाषा भाषा सभी भाषाओं में
प्राचीनतमः प्राचीन है, श्रेष्ठः चास्ति और श्रेष्ठ है, ततः सुष्टुम उक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्यः मधुरः दिव्यः ग्रीवाण भारती। भाषासु मुख्यः मधुरः, भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्यः ग्रीवाण भारती संस्कृत भाषा है, अर्थात भाषाओं में मुख्य और मधुर संस्कृत भाषा है। बच्चों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।